हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का आईएएस बाबू के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, जो भी यूपीपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोग को पता है कि अभी 2-3 दिन पहले ही आरओ का रिजल्ट है। यानी कि यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली सचिवालय की जो पोस्ट होती है, उसका रिजल्ट अभी 2021 का जो रिजल्ट है, 2021 का वैकेंसी था, अभी 2-3 दिन पहले ही जो है इसका रिजल्ट जारी किया गया। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो तैयारी करने वाले हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग सर्च कर रहे हैं कि यूपीपीएससी जो आरओ का एग्ज़ाम करवाती है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें मतलब प्रीलिम्स में क्या चीज़ें होती हैं और मेंस में कितने क्या चीज़ें होती हैं, तो क्या टाइमिंग वगैरह रहती है, कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपका प्रीलिम्स का क्या सिलेबस, क्या पैटर्न है, मेंस का क्या चीज़ें है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग को भी क्लियर पता चल पाए कि आरओ यूपीपीएससी की तरफ से जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, उसके लिए मतलब क्या चीज़ें आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है और मेंस में क्या चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है? तो प्रीलिम्स में सबसे पहले तो आप लोग का पहला पेपर जो होगा वो जीएस फर्स्ट का पेपर आप लोग का होगा। यानी जीएस फर्स्ट की बात करें, मतलब जीएस का पेपर होगा, जिसमें आप लोग का इतिहास, भूगोल, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, जितनी भी चीज़ें होती हैं जीएस से रिलेटेड, आप लोग जितना चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपका ये पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाला जो क्वेश्चन होता है, विकल्प दिया होता है, वो यहाँ पर आप लोग का होगा। और 140 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो उसके लिए आपको 140 नंबर आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को इसका टाइमिंग जो रहेगा, आपके एग्ज़ाम का टाइमिंग वो 2 घंटे का रहेगा। उसके बाद यहीं पर प्रीलिम्स में दूसरा भी पेपर होता है, जो कि हिंदी का होता है। हिंदी का पेपर जो होता है वो 60 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और टोटल आप लोग को 60 नंबर यहाँ पर हिंदी में मिलेगा। और उसके लिए टाइमिंग क्या रहेगी? 1 घंटे आप लोग का टाइमिंग दिया जाएगा हिंदी के लिए। और उसके बाद ये दोस्तों आप लोग का ओवरऑल प्रीलिम्स का आप लोग का सिलेबस हो गया, और किस तरीके से होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस में जो आपका पहला पेपर होगा वो जीएस का होगा। तो यहाँ पर जैसे आपने प्रीलिम्स में जीएस का पेपर दिया था, उसी तरीके यहाँ पर भी मेंस में भी आप लोग को जीएस का पेपर देना होगा। ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर जीएस का लिखना नहीं रहेगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव आपको कहीं पर लिखना नहीं पड़ेगा, टिक लगाने वाला ही यहाँ पर जीएस का भी पेपर आता है यहाँ पर मेंस के एग्जाम में। और टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल आप लोग को यहाँ पर 120 नंबर आपको मिलेंगे, और टाइमिंग इसका रहेगा 2 घंटे आप लोग का यहाँ पर टाइमिंग रहेगा जीएस का। उसके बाद दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग के लिए एक बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, PW बाई अलक पांडे सर, ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जेई, नीट, कॉमर्स, एनडीए, अदर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाखों स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। अब PW लेकर आया है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए न्यू कोर्स यूपीएससी वाला, क्योंकि PW का मिशन है इंडिया के हर सिटी, विलेज, टाउन में रहने वाले स्टूडेंट्स को मिनिमम फीस के साथ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अभी PW कर रहा है सेलिब्रेशन 74th रिपब्लिक डे का 21 जनवरी से 31 जनवरी तक, जिसमें PW दे रहा है आपको एक और मौका अपने ड्रीम के और पास जाने का, अपने प्राइसेस को हैवीली रिड्यूस करके। यहाँ पर आपको मिला है बहुत हैवी डिस्काउंट्स सारे कोर्सेज में। इन कोर्सेज का एक्चुअल प्राइस है 8,999 रुपये, एंड अभी 31 जनवरी तक ये आपको मिल रहा है 5,999 रुपये में, यानी कि 3,000 रुपये का डिस्काउंट। अगर आपका ड्रीम है सिविल सर्विसेज का एंड अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन समय है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। यहाँ पर 11 ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं जो हिंदी और बाइलिंगुअल में उपलब्ध हैं। ये बैच आपको हेल्प करेगा ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में। दोस्तों, इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट, रिवीजन, बुकलेट, PYQ एनालिसिस एंड डाउट सेशन भी इसमें रखा जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग PW का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PW का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। आप हमारा कूपन कोड IND500 यूज करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अब तक दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेंस में आप लोग का जो जीएस का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। टाइमिंग कितना रहेगा? 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो आप लोग का होगा, किसका? हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी में आप लोग के 2 खंड होते हैं। पहला खंड में जैसे कि पत्र आलेखन वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग का खंड 1 में होगा। तो ये चीज़ें आपका जो ये पेपर होगा हिंदी का, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये खंड 1 का पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे कि
पथलेखन वगैरह होता है तो वो चीज़ें तो ऑब्जेक्टिव में पॉसिबल होती नहीं है, वो चीज़ें तो आपको लिखना पड़ता है। और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। आप लोग जैसे कि सिलेबस आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे RO सिलेबस UPPSC का, तो आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को वहाँ पूरी डिटेल में मिल जाएगा। आप ज़्यादा चीज़ें बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर खंड 1 आप लोग का डिस्क्रिप्टिव होता है। उसके बाद यहाँ पर 120 नंबर आप लोग का होता है। टोटल टाइमिंग इसमें मिलता है खंड 1 के लिए 2.5 घंटे। उसके बाद यहीं पर हिंदी का खंड 2 पेपर होता है, यानी कि दूसरा खंड पेपर होता है, जो कि इसमें व्याकरण आता है। जैसे कि व्याकरण यहाँ पर आपने फर्स्ट पेपर में हिंदी पढ़ा होगा, तो व्याकरण यहाँ भी आता है। जैसे कि आपका विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया। तो उसके बाद इसी तरीके से यहाँ भी व्याकरण आप लोग का आता है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 30 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को 60 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। और टोटल टाइमिंग कितनी रहती है? 30 मिनट की आप लोग की टाइमिंग रहती है। तो ये आप लोग का हिंदी का पेपर हो गया। उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट डे आप लोग का पेपर होता है हिंदी निबंध का पेपर होता है। तीसरा पेपर आप लोग का यहाँ पर देना पड़ता है, निबंध का पेपर देना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को UPPSC में देखते होंगे तो बहुत सारा पेपर आप लोग को अलग अलग देना पड़ता होगा। GS फर्स्ट, GS सेकेंड, GS थर्ड, GS फोर्थ। तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं है। GS का आप लोग का इंक्लूड एक ही में करा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे पेपर की बात कर लेते हैं। तो तीसरा पेपर आप लोग का जो होगा दोस्तों, यहाँ पर हिंदी का निबंध का पेपर होगा, जो कि आप लोग जिस भी मीडियम में रहें, जिस भी मीडियम में होंगे, चाहे जैसे हिंदी मीडियम में आप दे रहे होंगे हिंदी मीडियम, या फिर इंग्लिश मीडियम में दे रहे होंगे इंग्लिश मीडियम, तो आप लोग जो है यहाँ पर निबंध आप लोग को दिया जाएगा। तो तीन निबंध आप लोग को यहाँ पर लिखने होते हैं। तो प्रत्येक निबंध के लिए आप लोग को यहाँ पर 40-40 नंबर दिए जाते हैं। तो 4 3 12 आप लोग का 120 नंबर का जो है यहाँ पर निबंध होता है। और ये निबंध का जो टाइमिंग होता है वो दोस्तों जो है होता है 3 घंटे का आप लोग को टाइम दिया जाता है। और जो आप लोग का निबंध रहता है तो हर एक खंड में, जैसे कि 3 खंड आप लोग को दिए जाते हैं, प्रत्येक खंड में से आप लोग को एक एक क्वेश्चन करना रहता है। तो वो हर खंड में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें से आपको चूज करके जो है करना होता है। तो वो चीज़ें आप लोग जो है पहले से सिलेबस वगैरह आप चेक करेंगे तो आप लोग को एक आइडिया भी लग जाएगा कि निबंध आप लोग पहले से तैयार करके भी जाएंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस का। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि UPPSC का जब और भी एग्ज़ाम करवाती है, जैसे DSP हो गया, SDM हो गया, इन सारा एग्ज़ाम करवाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का जो अपर PCS वाला होता है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या होता है कि आप लोग को इंटरव्यू भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप लोग को प्रीलिम्स पास करना है। उसके बाद प्रीलिम्स में आने के बाद मेंस का आप लोग को एग्ज़ाम देना है। मेंस में आने के बाद उसके बाद जैसे कि RO हो गया, उसके बाद जो ARO की पोस्ट होती है यहाँ पर O लेवल वगैरह मांगता है। तो इसके लिए आप लोग का जो टाइपिंग वगैरह होता है, टाइपिंग आप लोग को करनी पड़ती है। तो लेकिन यहाँ जो RO की होती है ये सिर्फ आप लोग का जैसे BA वगैरह किए होंगे या फिर BSc किए होंगे वो यहाँ पर RO की पोस्ट भर सकते हैं। ARO के लिए BA BSc जो होता है ये साथ साथ में O लेवल की डिग्री भी यहाँ पर मांगते हैं। और इन लोग का जो है टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होता है। उसके बाद जब टाइपिंग टेस्ट वगैरह हो जाता है तो सारा कुछ जो है फाइनल लिस्ट आ जाती है, जिसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर RO ARO की सिलेबस की प्रक्रिया है।